7 दिसंबर 1941, एक ऐसी डेट जिसने सिर्फ एक मुल्क को नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। एक ऐसी सुबह जब हवा में खौफ था, समंदर की लहरों में मौत छुपी थी और आसमान एक आग उगलते अजाब का पैगाम बन चुका था। नेवी की एक बेस पर एक ऐसी आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। पर्ल हार्बर अमेरिका की सबसे स्ट्रॉन्ग और सिक्योर नेवल बेस थी, लेकिन उस दिन उस बेस पर एक ऐसा सरप्राइज अटैक हुआ जिससे दुनिया को एक न्यू वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल दिया। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे जिसका नाम डॉरिस मिलर था, सुबह होते ही ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्ट करने का काम करता है। सुबह ठीक 7:57 AM पर डॉरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सर्विस मेंबर कभी सुनना नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भर गया है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पर जैसे क़यामत टूट पड़ती है, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुनकर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पे किया गया था। आज हम जानेंगे कि जापान में अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी, डॉरिस मिलर को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया। विजनरी मीडिया की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से खुशामदीद है। नाजरीन, हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 से होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2025 में अमेरिका खुल्लम खुला बात करता है। चलिए जरा पीछे चलते हैं 1941 के उस वक्त में जब दुनिया ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में उलझी हुई थी। वाकया कुछ यूँ है कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे। एक साइड पे जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी तरफ नीदरलैंड्स, ब्रिटेन और फ्रांस था। इस जंग में अमेरिका को कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से वो खुद को यूरोप और एशिया की जंगों से दूर रखना चाहता था। मगर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताया जा रहा था, और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए वो अपने आसपास के मुल्कों पे कब्जा करता जा रहा था ताकि उनके रिसोर्सेज से फायदा उठा सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में भी जापान की नज़र फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पे थी। जापान की इन हरकतों को देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को मिलने वाला तेल बंद कर दिया। जापान अपना ऑयल ऑलमोस्ट 80% अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने कंडीशन रखी कि अगर जापान को तेल चाहिए तो उसे चाइना से अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया कि वो इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा, जहां से उसे तेल मिल सके। मगर उसके लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को मालूम था अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो अमेरिकन जवाब देगा और पर्ल हार्बर से जरूर एक्शन आएगा। लेकिन तेल के रिजर्व तेजी से खत्म हो रहे थे और जापान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए जापान ने फैसला किया कि वो फिलीपींस नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर पहले हमला करेगा, ताकि अमेरिका की नेवी को पहले ही खत्म किया जा सके। 26 नवंबर 1941 उसने अपनी एक फ्लीट तैयार की, 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 वॉरशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स एंड 414 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किए गए। पर्ल हार्बर पर अमेरिका की फोर्सेस में 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट थे। अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास काफी फोर्स थी, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि उनको पहले से ही अटैक की इंफॉर्मेशन मिलती। लेकिन जापान ने सब कुछ सीक्रेट रखा। जापान की फ्लीट ने 8000 किलोमीटर का फैसला तय करके अटैक के लिए सिर्फ 370 किलोमीटर दूरी तक पहुंच गया था। यहाँ से एयरक्राफ्ट 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:57 पर पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। 315 जापानीज एयरक्राफ्ट ने 2 अलग अलग ग्रुप्स में अटैक किया। अमेरिकन इस अटैक से बिल्कुल बेखबर थे। जैसे ही पहला ग्रुप आया, गोलियों की बारिश शुरू हो गई। 45 मिनट्स तक ये पहला ग्रुप बेस को तबाह करता रहा। सबको लगा शायद अब अटैक खत्म हो गया, मगर इस हमले के 10 मिनट बाद ही दूसरा ग्रुप आया और फिर से बेस को बर्बाद कर दिया। 1 घंटा 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा। 19 शिप्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पे खड़े खड़े तबाह कर दिया गया। 2400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी दौरान बैटलशिप में एक अफ्रीकन अमेरिकन बच्ची डोरिस मिलर भी था, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरिस को वो खौफनाक सायरन सुना। जब तक वो बाहर निकला, एक जापानीज टॉर्पेडो मिसाइल उसकी शिप पर लग चुकी थी। शिप के कैप्टन और कई ऑफिसर जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले इन जख्मियों को सेफ जगह ट्रांसफर किया और फिर बिना किसी ट्रेनिंग के एक एंटी एयरक्राफ्ट गन उठा दी और 6 जापानीज फाइटर प्लेयर्स को गिरा दिया। जब तक प्रोफेशनल गनर्स पोजीशंस पे आए, डोरिस मिलर ने इन एनिमीज को वो सबक सिखाया जो दुनिया कभी नहीं भूलती। इस हमले में उसकी ब्रेवी की वजह से उसको नेवी क्रॉस दिया गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स का 2nd हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। ये हमला अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में घसीट कर ले गया। पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका अब चुप रहने वाला नहीं था। जो अमेरिका इससे पहले न्यूट्रल था, अब उसने अगले ही दिन जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे पावरफुल प्लेयर बैटलफील्ड में आ गया।
नेक्स्ट 3 मंथ्स तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को रिपेयर करता रहा। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर बॉम्ब गिरा के जवाब दिया। यह अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में पहला अटैक, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले 4 साल तक अमेरिका और जापान के दरमियान शदीद जंग चली। अमेरिका का पलराबारी था, जापान कमज़ोर होता गया, मगर वो हार नहीं मान रहा था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने अपना आखिरी कार्ड खेला। 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट हिरोशिमा के ऊपर दिखा गया। इसने 4400 kg का लिटिल बॉय बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा दिया। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ, सब कुछ वाइट हो गया। एक फायरबॉल जमीन से आसमान तक गया, जिससे जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था। हिरोशिमा का 80% हिस्सा मिटा दिया गया और उसके बाद भी अमेरिका नहीं रुका, जबकि अभी लोग ये सब समझ भी नहीं पाए थे। और अमेरिका ने गिरा दिया दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका नाम फैट मैन पर, नागासाकी पर। इसने भी पूरे शहर का सफाया कर दिया। उसके बाद जापान घुटनों पर आ गया। ये वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो इंसानों पर इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। आज भी पर्ल हार्बर का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र होता है तो इंसानियत का सर झुक जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और देखते रहिए विजनरी मीडिया।